स्कूल एडमिशन या एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, आपने फॉर्म भर दिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट से किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां तक कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही नहीं पता है कि जो आप कॉपी में नोट लिख रहे हैं आंसर, वो आपके जिस स्कूल का एडमिशन टेस्ट दे रहे हैं वो टीचर किस एंगल से आपकी कॉपी चेक करने वाला है कि आप उस एडमिशन टेस्ट में इजीली क्वालिफाई कर जाइए। हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो जब भी स्कूल के एडमिशन टेस्ट शुरू होते हैं, एक तरफ स्कूल पे ये प्रेशर होता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम ले और उन बच्चों को क्वालिफाई कराए या सेलेक्ट करे जो उनके स्कूल के लिए बेहतर हो। दूसरी तरफ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स पे ये प्रेशर होता है कि वो ऐसी तैयारी करें या ऐसी तैयारी अपने बच्चों को करवाएं कि बच्चों के पसंदीदा स्कूल में उनका एडमिशन हो जाए। इन दोनों के बीच में होता है वो क्वेश्चन पेपर, वो कैसे बनाए जाते हैं, किन सब्जेक्ट से लिए जाते हैं क्वेश्चन, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किन टॉपिक से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से कॉपी चेक होती है आपकी कि आप क्वालिफाई करोगे या नहीं करोगे, आप पहले ही पता कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास को बिना स्किप के पूरी जरूर देख लीजिएगा और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब तक मैंने क्लास प्री नर्सरी से लेके क्लास 10th तक की सारे एडमिशन टेस्ट की तैयारी की वीडियोस पोस्ट कर दी है। आज है क्लास 6 का, तो जो भी बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उसको ये वीडियो क्लास पूरी जरूर देखनी चाहिए। तो जब आप सबसे पहला नोट डाउन कर लीजिए कि अगर आप क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आपको क्लास 6 की किताबें नहीं पढ़नी है, आपको क्लास 5th की किताब पढ़नी है। क्योंकि जिस भी स्कूल में आपका एंट्रेंस या एडमिशन टेस्ट लिया जा रहा है उनका सिर्फ और सिर्फ इतना मोटिव है जानना कि आपने जो लास्ट क्लास किसी भी स्कूल से कंप्लीट किया हो उसमें आपके टॉपिक्स पे, आपके सब्जेक्ट पे आपका कमांड है या नहीं, कि आपने सही तरीके से क्लास 5th की पढ़ाई की है, तभी तो आप आगे 6 पढ़ पाओगे ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आगे आने वाली क्लास की किताबें पढ़ने लगते हैं और ये लोड उन पे पड़ जाता है और एडमिशन टेस्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो पहला चीज क्या है आपको कि आपको क्लास 5th की किताबें पढ़नी है। अब किताबों में सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना है, तो 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जहां से एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो है साइंस, मैथ और इंग्लिश। क्यों? क्योंकि एक में आपका कंसेप्ट चेक किया जाता है, एक में आपका प्रैक्टिस कैसी है आपकी ये चेक किया जाता है और थर्ड में आपकी लैंग्वेज कैसी है वो चेक किया जाता है। तो तीनों में बैलेंस करना जरूरी है क्योंकि तीनों में ही क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 2 में पास हो जाओगे और किसी एक में फेल हो जाओगे, मतलब कम नंबर आएंगे, तो आप स्कूल एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो आपको टारगेट क्या लेना है, तीनों सब्जेक्ट में एटलीस्ट पासिंग मार्क तो जरूर है। बाकी जो हाईएस्ट स्कोर होता है वो उसका इफेक्ट सेक्शंस पे पड़ता है कि आपको कौन सी सेक्शन दी जाएगी। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपको क्वालिफाई करना है, और अगर अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो ये 6 टॉपिक्स तो एकदम बेस्ट करके जाना है। सबसे पहले साइंस। साइंस में पहला टॉपिक आप अपनी साइंस की क्लास 5th की किताब निकालो, वर्ड ऑफ साइंस होगा। दूसरा है माइंडफुल ईटिंग, ईटिंग हैबिट्स और न्यूट्रिशंस के बारे में जो चीजें होंगी। थर्ड है लेंथ एंड मोशन। फोर्थ है मटेरियल्स। 5th है टेम्परेचर एंड 6th है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये 6 टॉपिक साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो आपने साइंस पूरी पढ़ ली होगी, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने 50% तैयारी तो मानो आपने कर ली क्योंकि क्वेश्चन वही किताब से पूछी जाएगी। लेकिन अगर आप ये 6 टॉपिक पे अच्छे से रीडिंग करके चैप्टर के बीच बीच से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप या फिर फिलिंग द ब्लैंक तैयार कर लोगे तो यकीन मानो 70% क्वेश्चन आप कर लोगे। हाँ, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करना, बल्कि किसी भी क्वेश्चन को आंसर कैसे फॉर्म कर सकते हैं इजीली, जैसे मीनिंगफुल ईटिंग क्या होती है, कैसे आप अपने उसमें लिखोगे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप लिख लोगे। लेंथ क्या होता है डिफाइन करें, मोशन क्या होता है डिफाइन करें, टेम्परेचर के बारे में, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, तो उसके जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनका डिफाइन अगर आपको पता होगा तो उससे ज्यादा नहीं, ज्यादा डिस्क्रिप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और एमसीक्यू एक ऐसा सेक्शन होता है ना जो आपके खुद के हाथ में होता है, आप मैक्सिमम जितना सही करोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, नंबर कटने का स्कोप होता नहीं है। तो बेसिकली आपको ये 6 चैप्टर का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। बीच बीच से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ना कि क्वेश्चन लास्ट में जो क्वेश्चन होता है उसको रटो, बल्कि चैप्टर पे कमांड क्लियर करो। तो ये 6 टॉपिक आपके बहुत अच्छे से आपको 70% मार्क्स दिला देंगे। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स फुल और फुल प्रैक्टिस का है, जो मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि इसमें रटंत विद्या नहीं चलती। इसमें आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, वर्कशीट्स लगाने हैं और टॉपिक पे कमांड यानी कि टॉपिक के पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्लियर रखना है। टॉपिक्स क्या है, पैटर्न, नंबर प्ले, प्राइम टाइम, फ्रैक्शन, पैरामीटर एंड एरिया एंड डाटा हैंडलिंग। अब इसमें जो आपकी क्लास 5th में जिस लेवल का ये दिया होगा ना चैप्टर्स, उसी लेवल का आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टॉपिक हर क्लास में 6 में भी कॉमन है, 7th में भी कॉमन है, लेकिन लेवल मैटर करता है कि आपको बहुत ज्यादा 6th क्लास का नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास में आपको डाटा हैंडलिंग जिस लेवल का बताया गया,
नंबर प्ले जिस लेवल का बताया गया आप उतना ही प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके जो सेम क्वेश्चन दिए सेम नंबर के साथ पूछा जाए, टॉपिक यही रहेगा। तो आप जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सॉल्व कर लोगे। तो क्या क्या टॉपिक है, पैटर्न, नंबर प्ले, प्राइम टाइम, फ्रैक्शन, पैरामीटर एंड एरिया एंड डाटा हैंडलिंग। इसको भी नोट डाउन कर लो। ये भी आपका स्कोरिंग जो स्कोर है वो क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप ये एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप सही करते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा अपना परसेंटेज बढ़ाने का जो स्कोप होता है वो आपके पास होता है मैथमेटिक्स का। अब थर्ड सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। अगेन मैं सेम बात रिपीट करूंगी कि किसी भी स्कूल के एडमिशन टेस्ट के एग्जाम में लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये देखने के लिए आपकी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, यानी कि ग्रामर से। अब ग्रामर में एक पैसेज आता है, पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, वन लाइनर आंसर, ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रीड करके कितने जल्दी पैराग्राफ को समझते हो। सेकंड नंबर पे टेंसेज आता है, जो कि हर क्लास का टॉपिक है, बट लेवल वही है कि आपके क्लास 5th में जहां तक टेंसेज पढ़े उतनी ही तैयारी करनी है, उतनी ही प्रैक्टिस करनी है। थर्ड टॉपिक है प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। अगर आपने पढ़ लिया है तो उसको एक बार रिवीजन करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फोर्थ टॉपिक है एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव, जो भी आपकी किताब में जहां तक दिया गया है उतनी प्रैक्टिस कर लेना है। फिफ्थ टॉपिक है सेंटेंसेस फॉर्म करना, जंबल सेंटेंस दिए जाएंगे आप उसको पूरा एक सेंटेंस बनाना होता है। सिक्स टॉपिक है एसे, किसी भी एक टॉपिक पे आपको 15 से 20 लाइन 15 लाइन लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। और ये किसी भी टॉपिक को रट पट के नहीं किया जा सकता है, आपको नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पे कैसे 15 लाइन फॉर्म करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करते हैं, 5W1H से शुरू करते हैं, फिर बीच में उस टॉपिक का बॉडी मतलब उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं और लास्ट में अपना व्यू करके कंक्लूड करते हैं। तो 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 लाइन का कंक्लूजन, बाकी की लाइंस कहाँ जाएगी आपकी 9 लाइन बीच में जाएगी, उस टॉपिक के बॉडी में जाएगी। तो कोई भी टॉपिक आप उठा लो, जैसे योर फेवरेट फेस्टिवल है, तो फेवरेट फेस्टिवल में पहले फेस्टिवल्स क्या होते हैं आप उसको इंट्रोडक्शन में डिफाइन करोगे, देन आप आओगे अपने फेवरेट फेस्टिवल पे, जस्ट लाइक दिवाली। अब दिवाली के भी क्या क्या चीजें करते हो वो आप बताओगे, और लास्ट में कंक्लूड करोगे कि क्यों आपका ये फेस्टिवल फेवरेट है। तो कंक्लूज आपकी लैंग्वेज में आपके थॉट्स के हिसाब से हो जाएगा। तो यही तरीका होता है इससे लिखने का। वैसे इससे लिखने का डीपली अगर जानकारी लेनी होगी तो नीचे अपना नाम, क्लास और कमेंट सेक्शन में लोकेशन लिख करके या व्हाट्सएप मैसेज कर देना। मैं अलग से एक इससे का हिंदी और इंग्लिश का जो भी होगा वो मैं आपको ट्रिक्स शेयर कर दूंगी। फिलहाल ये नोट डाउन कर लो, इंग्लिश में पैसेज, टेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सेंटेंसेस एंड इससे, क्लास 5th के लेवल का। अब टीचर जो है वो आपकी कॉपी क्या सोच के चेक करेगा, तो टीचर जो है वो जो चेक करते हैं उनको एक आंसर शीट सैंपल दिया जाता है क्वेश्चन पेपर का। तो वो उनका सबसे पहला टारगेट होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही किए हैं क्यों नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 4-4 ऑप्शन देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव सबसे स्कोरिंग एरिया होता है। तो आपको किस पे कमांड करना है, एमसीक्यूज की तैयारी करनी है। सेकंड वो जो है वो लैंग्वेज पे देखते हैं कि आपने इंग्लिश में लैंग्वेज में कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आता है कि आपने इस क्वेश्चन आंसर्स को 2-2 3-3 लाइन के आंसर को कैसा लिखा, क्योंकि वो सबसे थर्ड पे आता है, क्योंकि हर किसी के बच्चे का आंसर लिखने का पैटर्न, टॉपिक को समझने का, उसको आंसर फॉर्म करने का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए हैं तो आपका आंसर कंप्लीट है, लैंग्वेज मैटर नहीं करती। मेन किसी भी आंसर का जस्ट लाइक मटेरियल्स क्या है उसके मेन कीवर्ड्स अगर आप लिख दोगे, लिविंग वर्ड्स क्या होते हैं कीवर्ड्स आपको पता होगा तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। टारगेट क्या रखना है, पहला टारगेट है कि मुझे पास होना है, उसके लिए आपने आधी तैयारी कर लिए फाइनल एग्जाम के थ्रू 50% तैयारी करनी। दूसरा टारगेट है मुझे 70% लाना है, तो ये 6 टॉपिक पढ़ना है। और तीसरा टारगेट है कि आपको अगर टॉप करना है तो आपने जो फाइनल एग्जाम की तैयारी की और प्लस ये 6 टॉपिक दोनों को रिवीजन कर लोगे तो आप स्कूल में टॉप भी कर जाओगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अभी से तैयारी शुरू करनी है, टाइम टेबल बनाना है, तीनों सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है, तीनों में ही इक्वल मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, और इसका एक रास्ता क्या है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अब इसके अलावा भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह गया होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर व्हाट्सअप कर लेना। क्लासेस अच्छी लगती है, इजीली समझ में आती है तो चैनल के सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लेना। इससे फायदा ये होगा कि मेरी सारी क्लासेस की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, किड्स एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट में, आप जाओ उसको देखो, जो टॉपिक्स मिल रहे हैं उसको कवर कर लो, अगर नहीं मिल रहा है तो टॉपिक के साथ मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं और क्लास के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपका वो टॉपिक भी कवर करवा दूं। चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।